everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parikh और आज हम बात करने वाले हैं about highest paying legal jobs in India. Now बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि क्या लॉ करके हमने मिस्टेक कर दी है, क्या बिल्कुल पैसा नहीं है इस फील्ड में, या फिर किसी को ये भी लगता है कि एक बार लॉ कर ली तो मजे ही मजे हैं. तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम कुछ फैक्टर्स पे भी ध्यान देंगे जिसका ध्यान आपको अपने करियर के इनिशियल पॉइंट पे रखना है ताकि आप कोई भी मिस्टेक कमिट ना करो और एक अच्छी जगह आपको जॉब मिल जाए. कमिंग टू द फर्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट लॉयर. देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सपना होता है कि उन्हें कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, बिकॉज अगर हम टियर 1 लॉ फर्म्स के बारे में बात करें तो अच्छी खासी यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है. 18 lakhs पर एनम तक शुरुआत हो जाती है. तो यस, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. बट कभी कभी होता है कि प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा. क्या पता कि हमें प्लेसमेंट ना मिले. तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि प्लेसमेंट मिल जाए बहुत अच्छी बात है. अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो डेफिनेटली मिलेगी. लेकिन अगर फिर भी आप ये चाहते हो कि आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाएं, आपको एक अच्छी कॉर्पोरेट फर्म मिल जाए, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और वो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे इंटर्नशिप्स के थ्रू. तो जब आपने सोच लिया है कि आपको कॉर्पोरेट में जाना ही जाना है तो आप इंटर्नशिप जो आपको पीरियड मिलेगा उसमें आप शुरू कर दो. पहले से ही अप्लाई करना होता है. आप इन चीजों का ख्याल रखिएगा जिससे कि आपको यहाँ पर जरूर से नौकरी मिल जाए. उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे इस फील्ड में, तो आप किसी लॉ फर्म के पार्टनर भी बन सकते हो. और यहाँ पर तो फिर आपकी जो सैलरी होने वाली है वो तो फिर 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है. ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज एडवोकेट. बहुत सारे लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो एडवोकेट बनना तो चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि मैं अपने फैमिली से फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंसान हूं जिसका कोई लीगल बैकग्राउंड है, तो क्या ये हो पाएगा मुझसे, क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा या कमा पाऊंगी, क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा. तो देखो, एक तो होता है कि आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है तो जो आपका बिजनेस होता है वो सेट होता है. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के पास या रिलेटिव्स से आप सीखते हो, आप उन्हें ज्वाइन कर लेते हो, तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेटअप बना हुआ है वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है. लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. अगर मैं बात करूं पे स्केल की, तो अगर आप किसी एडवोकेट को एज एन एसोसिएट ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली आपको दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 15,000, 20,000, 25,000, 25 तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर इस वक्त जा रही हूँ, तो 25,000 तक आपको मिल सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है. अगर आपने इनिशियली अपने स्टेज में 2 से 3 साल भी दे दिए यहाँ पर सही तरीके से, उसके बाद देयर इज नो अपर लिमिट. उसके बाद आप कितना कमाओगे वो आपको भी पता नहीं चलेगा. तो ये ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, बट इनिशियली आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए, एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए. यस, दैट इज अबाउट इट. उसके बाद हम आते हैं सीधा एकेडमिक्स पे. बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें भी ऑनलाइन पढ़ाना है या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है. अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो तो आपकी पे स्केल अच्छी खासी होने वाली है. इनिशियली आपको मंथली अगर मैं बात करूं तो 70 to 80,000 आराम से मिल जाएगा. अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग फॉर दैट मैटर, तो इनिशियली अगर आप कर लेते हो ग्रेजुएशन या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हो तो 40 to 50,000 के बीच में आपको मिल जाएगी. आपकी फर्स्ट जो सैलरी होगी मंथली वो 40 to 50,000 के बीच में होने वाली है. बट याद रखेंगे कि यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको उसके लिए पीजी करना पड़ेगा. और अगर आप क्लैट पीजी देने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट कहां से मिलेंगे, तो आप एलपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. यहां पर आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मॉक टेस्ट, क्वालिटी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसको एक्सपर्ट्स ने खुद ने डिजाइन किया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज जज. अगर आप जज बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है. यहाँ पर हम सैलरी को अगर साइड में रख के बात करें तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है एंड साथ ही में बहुत सारे बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस आपको मिलने वाले हैं. आपकी जो लाइफ है वो एकदम सेट हो जाएगी. तो आप डेफिनेटली जज तो बन ही सकते हैं. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, जो मुझे पता है डेफिनेटली कि आप कर लोगे. फिर हम आते हैं पीएसयू पे. अगर आपको एक सिक्योर जॉब चाहिए, आपको अच्छी पे स्केल चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग
ड्रीमिंग है ये PSU लीगल एम्प्लॉय बनना, ठीक है, तो इसके आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि क्लैट पीजी का अगर आप एग्जाम देते हो तो उस पीजी के रैंक के बेसिस पे, यानी कि अच्छे मार्क्स के बेसिस पे आप PSU में अप्लाई कर सकते हो, एंड डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा ये आपके लिए हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दी फैक्टर्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज हम बहुत सारे एडवोकेट्स को देखते हैं जो कि बहुत अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं, तो वो एक दिन से नहीं हुआ है, वो उस हार्डवर्क को, उस डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं इतने सालों से, तब जाके आज उनका नाम बना है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। लॉ की अगर आपने करियर चूज कर ली है तो आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो आएगा विद एक्सपीरियंस एंड विद स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपको मिलते जाएगा वैसे ही वैसे आपकी जो नेटवर्किंग है वो भी स्ट्रांग होते जाएगी, और स्ट्रांग नेटवर्किंग होगी इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने लीगल फील्ड को चूज कर लिया है, आपका कॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अगर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनके अंडर जो एसोसिएट्स हो, यहां तक कि आजकल जब वो इंटर्नशिप्स के बारे में भी सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि किसी NLU के बच्चे को ही हम प्रेफर करें, और ये रियलिटी है, वो प्रेफर करते हैं, वो पूछते हैं या फिर कभी कभी साफ साफ लिख भी देते हैं कि ओनली NLU स्टूडेंट इज प्रेफर्ड। तो इसीलिए अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है, साथ में आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए। जितना ज्यादा अच्छी आपकी नेटवर्किंग होगी उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, और एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है, फिर कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी पैसे कमाने की। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।